श्री श्री सत्य सनातन अंतर यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन। आज जीवन को सफल बनाने में हमारे सामने जो उदाहरण है उस पर थोड़ी सी महापुरुषों का उस पर चर्चा करेंगे। परमात्मा ने कुछ जीवात्माओं को अपना लक्ष्य सहित उन्हें याद रहे पूरी जीवन भर उसको अवतरित किया था धरती पर। वो महापुरुष यहाँ के सांसारिक जीवन यापन करते हुए भगवत मार्ग में प्राप्ति के मार्ग में निरंतर चलते रहे। जैसे महाराजा जनक जी, जनक एक वैदेही कहलाए। वो संसार में सब कुछ करते रहे लेकिन उनका मन हमेशा परमात्मा के श्री चरणों में रहा कि परमात्मा का ही दर्शन करना है, परमात्मा से ही मिलना है। एक बार नारद जी और उसमें एक होड़ जैसी हो गई कि कौन बड़ा त्यागी है, सन्यासी है, कौन भगवान का ज्यादा भक्त है। एक प्रतियोगिता हो गई कि आप हाथ में कटोरा का तेल रख करके इस पृथ्वी की परिक्रमा करो, जो तेल भी ना छलके और घूमकर परिक्रमा करके आ जाए और सब कुछ देखता हुआ चले और तेल भी ना नुकसान होने पाए, गिरने न पाए। नारद जी को उनको दिया। उसमें राजा जनक भी सम्मिलित हुए थे प्रतियोगिता में। राजा जनक ने हाथ में तेल लेकर के संसार को सब कुछ देखते हुए तेल का एक बूंद भी नहीं छलका और आकर के उपस्थित हो गए। नारद जी भी निकले और नारद जी का पूरा ध्यान तेल पे रहा और वो भी परिक्रमा करके आए, तेल का एक बूंद भी नहीं झलका। भगवान ने पूछा, आप इस तेल के कटोरे को लेके घूम रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, तो क्या क्या देखा? तो नारद जी ने उत्तर दिया कि प्रभु मैं तो केवल तेल ही देख रहा था, नहीं तो ये गिर जाता। और राजा जनक से जब प्रश्न हुआ तो राजा जनक ने कहा कि मैं संसार के सब कुछ देखते हुए तेल को भी देखा और उस संसार को भी देख रहा था और तब मैं आया। तो राजा जनक को श्रेष्ठ साधक बताया गया, श्रेष्ठ सम्मान मिला, प्रथम आ गए। जो संसार को जीता हुआ अपने जीवन को यापन करेगा और परमात्मा के श्री चरणों में ध्यान लगाए रहेगा, उसी को जीवन में सफलता मिल सकती है। तो ऐसा उदाहरण हमारे सामने बहुत महापुरुषों का है। राम, कृष्ण, बुद्ध, इनका उदाहरण है हमारे सामने। नारियों में भी अनेक उदाहरण हैं। तारा, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, ये नाम उदाहरण हैं। आप अलग गार्गी, इन देवियों का भी नाम है हमारे सामने। इनके जीवन को हम पढ़े, कभी जाने इनकी जिंदगी कैसी रही हो, ये क्या क्या उस जमाने में अपने जीवन में करते रहे होंगे। ऋषि मुनियों भी ने महापुरुषों का जीवन हमारे सामने कि हम सब उनके जीवन से प्रेरणा लें कि वो भी संसार जिए, इस संसार में आए वो भी जिए, उनका भी परिवार रहा होगा। गुरु गोविंद से गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे महापुरुष हमारे सामने भरे पड़े हैं उदाहरण। उनकी पुस्तकों को पढ़े और आज की परिस्थिति में, आज के वातावरण में अपने को फिट रखें कि कैसे हम कर सकते हैं इस काम को, कि संसार के सारे कार्य करेंगे लेकिन परमात्मा का ध्यान निरंतर रखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, वो हटे न हृदय से, वो जुड़ा बना रहे संपूर्ण जीवन। जब तक एक सांस भी है बाकी है, शेष है, उस समय तक परमात्मा की छवि हमारे आंखों के सामने विद्यमान रहे। काम हम क्यों ना करें, काम खाना बनाने का करें, भोजन बनाने का करें, भोजन वितरण का करें, लेकिन परमात्मा की छवि देखते रहें। ये कार्य में भगवान ही विद्यमान है हमारे, विराजमान। क्यों ना दुकानदारी करें, कुछ भी काम करें, नौकरी करें, लेकिन सब में परमात्मा का विजन देखें, उनका दर्शन करें, तो निश्चित है अपना यह लोक भी सुखमय व्यतीत होगा और परलोक भी हमारे लिए परमात्मा के दर्शन में से आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। जिन महापुरुषों ने आज ने दोहरी व्यवस्था बनाई है, उनका जीवन उत्तम रहा, श्रेष्ठ रहा। उनके जाने के बाद ऊपर भी उनको उच्च स्थान मिला। परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दिया, उन्हें हृदय से लगाया और इस संसार में गए तो जब तक लोग ये पृथ्वी पर रहेंगे, जितना गहरा काम होगा उतना याद करेंगे। राम का आज चले गए थे राम,
राम कब गए होंगे, कृष्ण कब गए होंगे, आज गए होंगे। लेकिन आज राम और कृष्ण के कार्यों को इतना हृदयंगम हो जाता है कि बच्चा जन्म लेते ही उसके हृदय में भर जाते हैं। वो हृदय को भगवान ही मान लेता है और जीवन भर जब तक जन्म से मृत्यु तक की पूरी यात्रा में वो भगवान का ही ध्यान रखता है। याद रहे ना रहे, बीच में जीवन के युवा अवस्था आती है, गृहस्थ आता है, उसमें याद रहे ना रहे, लेकिन वो अंत समय तक वो भगवान का ही याद रखता है। तो उनका काम कैसा रहा होगा, कैसे काम किए होंगे, तब ऐसा स्थान बना। आज भी याद किया जाते हैं। हम सबको समाज कैसे याद करेगा, देश कैसे याद करेगा। कुछ करेंगे तब तो याद करेगा। कुछ अपने लिए करेंगे, कुछ परिवार के लिए करेंगे, कुछ समाज के लिए करेंगे। ऐसी व्यवस्था बना के चले, लेकिन सबका मूल है परमात्मा। उसकी कृपा के बिना ना अपना जीवन ना परिवार का जीवन कभी सुदृढ़ नहीं हो सकता, सफल नहीं बनेगा। इसलिए परमात्मा का आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। और परमात्मा तब आशीर्वाद देता है, कृपा करता है, जब आपका हृदय, मन, बुद्धि, अहंकार रहित हो जाए, क्रोध रहित हो जाए, शरीर कहीं भी आपके मन में कहीं भी निश्चल भाव आ जाए। इतना शरीर को अपना साधना पड़ेगा, मन, बुद्धि, आत्मा को साधना पड़ेगा, तब ये चीजें अपने आप धीरे धीरे स्वतः जीवन में उतरने लगी। परमात्मा अपने आत्मा को बहुत प्यार करता है। जैसे माँ अपने बेटों को याद करती है, तो परमात्मा का ये एक अंश हमारे हृदय में है, आत्मा के नाम रूप में है। तो अनेक प्रकार से प्यार करता है। वो चाहता है कि हमारी आत्मा को तरक्की हो जाए, हमारे इस जीवात्मा को गया धरती पे इसका उन्नति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। जैसे एक माँ अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई अच्छा करता है तो उसको बहुत चाहते, घर भर चाहते, क्योंकि उसकी भविष्य दिखाई देता है उसके जीवन में। वो होनहार बनने वाला है, वो कुछ करके जाने वाला है। ऐसे इसी कारण वो सारे लोग प्यार करते हैं, परिवार के लोग। परमात्मा भी इसी तरह प्यार करता है कि संसार के सारे अच्छे काम करता हुआ व्यक्ति मुझे याद करता है, मुझे भजता है, तो मैं इसे विशेष सम्मान दूंगा, विशेष आदर दूंगा, विशेष प्रेम करूंगा, विशेष प्रकार की कृपा करूंगा। ऐसा हम चाहें तो परमात्मा हमारे हृदय में भाव आप पैदा कर सकते हैं। हम अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। उम्र कितनी भी हमारी कम अधिक हो, इसका कोई प्रभाव नहीं। एक घड़ी आधी में पुण्य हो। थोड़े ही समय क्यों न बचा हो जीवन का, हम जो बचा है उसी में उसको याद करेंगे, उसी की छवि को निहारेंगे, देखेंगे। ऐसी आकांक्षा परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हुए ये भाव हमारे हृदय में बने। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ, जब तक ये जो चीजें हैं विकृति वाली, इसको नहीं छोड़ेंगे, त्यागेंगे नहीं, इसकी साधना नहीं करेंगे, वो सब मिलना बहुत कठिन है। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। उस परमात्मा तक की यात्रा, उस परमात्मा तक का पहुंच है कठिन। लेकिन कठिन क्या है, सरल यही है कि ये कठिन इस बात का है कि हम अहंकार नहीं छोड़ पाए। कंचन तजना सहज है, सहज नारी का नेह, मान बड़ाई ईर्षा ए तजना ए है। घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, पत्नी छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मान बड़ाई ईर्षा ये नहीं छूटता। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, परमात्मा आपके हृदय रूपी घर में कैसे प्रवेश करेगा? उसको आपको त्यागना ही पड़ेगा। आप कैसे त्यागेंगे? उसकी साधना करिए, उसके विचार पढ़िए, उस पुस्तकें पढ़िए। कुछ नहीं आता, आप परमात्मा को समर्पित करिए। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं उपाय कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे बस में नहीं है, जो कुछ आप चाहें वैसा मेरा जीवन बनाए। धीरे धीरे स्वतः आपका जीवन बन जाएगा। तो आपकी जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो प्राप्त हो जाएगा। आपका जीवन